Hi, are you aware about the English Revolution of 1688 जिसको हम ग्लोरियस रेवोल्यूशन ऑफ 1688 भी कहते हैं? अगर नहीं तो आ जाओ जल्दी से इसके बारे में आज पढ़ते हैं। सबसे पहले इसको ग्लोरियस रेवोल्यूशन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो रेवोल्यूशन आया इंग्लैंड में जिसकी वजह से एक बहुत मेजर ट्रांजिशन देखने को मिलता है फ्रॉम एब्सोल्यूट मोनार्की टू कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इन इंग्लैंड, वो बहुत ही पीसफुल वे में होता है, कोई ब्लडशेड ज़्यादा नहीं देखने को मिलता है, इसलिए इसको ग्लोरियस रेवोल्यूशन ऑफ 1688 कहते हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि 1688 में जो इंग्लैंड का मोनार्क था दैट इज जेम्स टू, वो एक कैथलिक था। एंड जो हम इंग्लैंड की बात करें सो दैट इज प्रीडोमिनेंटली प्रोटेस्टेंट। तो जेम्स टू क्या करने लग गया कि वो सारे टॉप पोजीशंस पे किसी ना किसी कैथलिक को अपॉइंट करने लग गया। प्लस उसकी सोच ये थी, ही यूज्ड टू बिलीव इन द डिवाइन थ्योरी ऑफ किंग, कि जो किंग है उसके पास एब्सोल्यूट पावर होता है एक मोनार्क के पास, एंड वो पार्लियामेंट के हर एक डिसीजन को बाईपास कर सकता है। जो जेम्स टू के ही नोबल्स थे उनके मन में फियर बैठ गया कि जेम्स टू का एक बेटा भी है एंड वो नेक्स्ट मोनार्क बनेगा। तो उसके बाद से क्या होगा कि इंग्लैंड के अंदर जो कि एक प्रिडोमिनेंटली प्रोटेस्टेंट पॉपुलेशन है वहां पे एक कैथलिक मोनार्क रहा करेगा, विच दे डिड नॉट वांट। तो वो क्या करते हैं, वो इनविटेशन भेजते हैं टू विलियम टू ऑफ नेदरलैंड्स। जो नेदरलैंड्स के प्रोटेस्टेंट रूलर थे विलियम टू, उनको इनविटेशन भेजते हैं इंग्लैंड में आने का, एंड वो मान भी जाते हैं। सो विलियम टू इज द सेम पर्सन जो जेम्स टू के दामाद हैं, एंड जेम्स टू की डॉटर मैरी टू जो है उसके हस्बैंड है। तो विलियम टू ऑफ नेदरलैंड्स केम टू इंग्लैंड अलॉन्ग विथ मैरी टू, एंड जेम्स टू को इसके बारे में पता लग जाता है, जो कि इंग्लैंड का उस टाइम पर मोनार्क था। तो वो देखता है कि विलियम टू बहुत बड़ी आर्मी के साथ आ रहा है, तो वो फटाफट इंग्लैंड छोड़कर भाग जाता है। रीजन बीइंग उसको पता था कि मेरा इंग्लैंड में ऑलरेडी जो सपोर्ट है वो भी कम हो चुका है। फिर विलियम टू जब इंग्लैंड में आते हैं तो पार्लियामेंट बोलती है कि किंग ने विलिंगली अपना थ्रोन को एब्डिकेट कर दिया गया है, तो हम विलियम टू को नेक्स्ट यहाँ का मोनार्क बना रहे हैं। एंड रादर पार्लियामेंट उनको बोलती है कि हमें एक स्पेसिफिक कुछ राइट्स चाहिए, उस राइट्स को आप अप्रूव करोगे। तो विलियम टू अग्री कर जाते हैं, एंड वहां से जो बिल ऑफ राइट्स है हमारा 1688 1689 में एग्जिस्टेंस में आ जाता है। उसके अंदर बोला जाता है कि जो किंग है वो एब्सोल्यूट पावर उसके पास नहीं होंगे, प्लस जो किंग है वो इंग्लैंड का हमेशा एक प्रोटेस्टेंट ही रहेगा, ठीक है। एंड यहां से इंग्लैंड के अंदर मेजर ट्रांजिशन आता है, एब्सोल्यूट मोनार्की के बजाय यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एस्टैब्लिश हो जाती है। So this was all about the glorious revolution of 1688. Hope you liked